गणित से परेशान एक विद्यार्थी ने गुरुजी से पूछा कि अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ था तो उससे पहले 100 कौर और रावण के 10 सिर की गिनती किसने की थी। गुरुजी अवकाश लेकर उत्तर की खोज में छुट्टी पर हैं। कभी ये सोचकर मन छोटा मत करना कि अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी को भी हिंदी कहाँ आती है। ये क्या हुआ? एक बात बताओ, भाड़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या टैक्सी? एक कबूतर उड़ा, इतना उड़ा, बहुत ऊपर उड़ा, बहुत ऊपर उड़ा। छोड़ो, अब दिखाई नहीं दे रहा है, कल उड़ाएंगे। पागल होते हैं वो लोग जो कहते हैं धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो मान लिया कान होते हैं, पर जुबान थोड़ी होती है, वो बताएगी कैसे। हाँ। आज का ज्ञान, लड़कियां कभी पहले प्रपोज नहीं करती क्योंकि बरसों पहले सूर्पणखा ने ये कोशिश की थी और उसके नाक कान काट दी गई थी, इसलिए वो डर आज भी जिंदा है। टीवी पे कितना अच्छा प्रोग्राम क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अगर पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम करके झगड़ा सुनने का टैलेंट हम भारतीयों में कूट कूट कर भरा हुआ है। नेताजी ने भाषण में कहा कि हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया। डार्लिंग, मेरा विश्वास करो, वो मेरा बच्चा नहीं है। सास ने बहू को फटकारते हुए कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, ये तुम्हारा ससुराल है, कोई मायका नहीं। बहू ने कहा कि सासू जी, ससुराल तो आपका भी ये है, कोई मायका नहीं, इसे कहते हैं नहले पे दहला। फैन तो हमारे भी बहुत हैं, लेकिन सारे छत से लटके हुए हैं। अर्ज किया है कि जब देखा उन्होंने तिरछी नज़र से, कसम खुदा कि हम मदहोश हो गए। कि जब देखा उन्होंने अपनी तिरछी नज़र से, कसम खुदा कि हम मदहोश हो गए। और जब पता चला कि नज़र परमानेंट तिरछी है तो खड़े खड़े वहीं बेहोश हो गए। भगवान ने कहा कि समझदार बीबी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर दुनिया गोल बना दी। अब ढूंढते रहो कोना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक बहरे आदमी ने कान की मशीन लगवाई। कान की मशीन छोटी थी, नई थी और आसानी से दिखती नहीं थी। एक हफ्ते के बाद वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, नई मशीन कैसी चल रही है? उसने कहा, बहुत बढ़िया चल रही है, अब मैं सारे रिश्तेदारों की बातें आसानी से और अच्छे से सुन सकता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, फिर तो बहुत अच्छा है। उसने कहा कि मैंने किसी को बताया नहीं है, वो मुझे बहरा समझकर पिछली बार की तरह ही बातें कर रहे थे, इसलिए मैं अपनी वसीयत 3 बार बदल चुका हूँ। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए, तेरी वजह से मेरी बीबी गई। चौथी बोतल उठाई तो भरी निकली। अरे तू साइड हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा गया, गीता पर हाथ रखो। रावण ने कहा, एक सीता पे हाथ रखा था तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे? सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।